This Maths Hub and we are working with exercise 10A D1 updated 7th edition and it is question number 8 here. This is exercise 10A's question number 8. What question number 8 says, in the figure AOB and COD are straight line. This is hint of the question. ये straight lines का बोला हुआ definitely इन पे जो total angle होगा वो क्या होगा 180 डिग्री का होगा. This is the hint for the whole question. Then moreover AOE is given 90 degree. 90 डिग्री को आप इस सिंबल से भी मेंशन करते हैं. So अभी हम डिस्कस कर रहे हैं what is the given data in the question and what is the requirement of the question. And BOD, this is BOD 48 degree. Find AOC. अब आपको कैलकुलेट करना है AOC को. मीन्स ये वाला एंगल जो है वो आपने कैलकुलेट करना है AOC. And DOE means the second thing or the second angle which you have to calculate here will be DOE, and this is I have mentioned with this question mark here and this question mark here. This is the required question of the given question. So we are taking start for the question. अब आप ये देखें कि ये पूरा एंगल कितना है AOB पे टोटल कितना है 180 डिग्री. एज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो गिवन हिंट को हमने पहले गिवन हिंट को हमने यूज किया एंड वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिक्वायर्ड डाटा ऑफ द क्वेश्चन. तो यहाँ पे AOB जो है उस पे टोटल एंगल आपके पास है AOB पे आपके पास है B. इस पे ये एंगल नोटेशन बना लीजिएगा. BOD ऑल्सो BOE एंड EOA, ये सब मेंशन है यहाँ पे. यानी हमने इस स्ट्रेट लाइन पे अपवर्ड बनने वाले सारे एंगल्स का सम लिया और वो किसके बराबर होगा BOD आपके पास 48 डिग्री के बराबर है और DOE ये अब आपको कैलकुलेट करना है. बाय चांस हम इसका सेकंड पार्ट जो है उसको पहले कैलकुलेट करने लग गए, तो हम पहले इसका सेकंड पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. देन विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स फर्स्ट पार्ट. तो दोनों का वे जो है वो ऑलमोस्ट सेम है. एक अपसाइड आपको AOB से मिल जाएगा, कौन से वाला DOE, यानी कि वो जो ऊपर बना हुआ एंगल वो आपको इस वाली हिंट से मिल जाएगा. AOB इज अ स्ट्रेट लाइन से. और अगर आप ये वाला DOE आप देख रहे हो वो आपको ऊपर वाले से मिल गया. AOC वो जो नीचे एंगल बना हुआ है इस लाइन के नीचे AOC वो आपको COD से मिल जाएगा. Let's see for the further solution. AOE is 90 degree. It is also mentioned here. तो ये पूरा एंगल जो है वो इनका सम जो है वो 180 डिग्री है क्योंकि ये क्या है स्ट्रेट लाइन पे बने हुए सारे एंगल हैं. यहां से आपने इसका फर्दर सोल्यूशन देखा. 180 डिग्री में से 90 डिग्री को भी माइनस कर दिया और 48 को भी माइनस कर दिया. अब आपके पास DOE जो है वो आ गया यहां से ये बना 90 minus 48 and you come up with 52. तो अब आपका ये वाला एंगल निकल आया है दैट इज 52 डिग्री. अब हमें कैलकुलेट करना है AOC. ये वाला एंगल जो है वो आपको कैलकुलेट करना है. AOC जो है वो आपको कैलकुलेट करना है. This is even
कैन बी कैलकुलेटेड विद द कॉन्सेप्ट कि ये जो है वो आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट आप ज़हन में रख लें। अब आपके पास यहाँ था BOD और ये आपके पास है AOC। इसको मैंने सेपरेट कर लिया फ्रॉम दिस शेप। This is 48 degree, then obviously it would be 48 degree. There are many ways to calculate this. This is one of the ways. और ये आपके पास वैल्यू आ गई इसकी 48. AOC will be equal to BOD, and you will mention the logic vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles are same or equal. So you will write it 48 degree instead of AOC, यानी इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी। और इसका सेकेंड वे जो होगा वो ये होगा, ऑल्दो ये इजी वे है वर्टिकली ऑपोजिट वाला, दिस इज फर्स्ट वे टू कैलकुलेट इट। तो इट वुड बी बेटर अगर आप इफ यू गॉट दिस कि हमने यहाँ से इस तरह से अगर दो लाइंस जो हैं वो आपस में क्रॉस कर रही हों तो उनसे बनने वाले जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, और उनको हम वी नेम दैम एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और इसका सेकंड वे ये है कि आपको COD जो है वो बताया हुआ है, कहाँ है, COD इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, COD इज अ स्ट्रेट लाइन। तो COD पे बनने वाले एंगल्स कौन कौन से, एक तो AOC है, इन सब एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, और दूसरा इस पे बनने वाला एंगल है 90 डिग्री। मीन्स हमने यहां से वाली रोटेशन COD वाली रोटेशन ले ली है, यानी C से लेके यहाँ D तक की रोटेशन, ये भी टोटल 180 डिग्री होगा। यहाँ से आप देखिए इस पे कौन से एंगल बने हुए हैं, एक तो COA बना हुआ है, एक 90 डिग्री बना हुआ है, और अभी हमने इसको कैलकुलेट किया, ये 52 डिग्री बना हुआ है। कौन से वाला, DOE वाला। और यहाँ से ये इजी हो गया कि इन सब का सम जो है वो 180 डिग्री है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो दैट वुड बी वेरी मच इजी कि आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 180 में से 90 डिग्री को भी और 52 डिग्री को भी, 90 डिग्री एंड 52 डिग्री। तो आपके पास सेम आंसर 48 आ जाएगा जैसे हमने पहले किया, यानी AOC की वैल्यू आ गई 48 डिग्री। तो दिस इज द सेम आंसर एज वी डन इन द first way. Might be this is too earlier to talk about vertically opposite angle, तो फिर आप ये straight line वाला एंगल जो है और the concept can be used, straight line ये वाला हमने किया, और यहाँ से फिर हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया, AOC की वैल्यू को। तो इसमें पहले हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, देन वी कैलकुलेटेड AOC। अदरवाइज आप इसको वर्टिकली ऑपोजिट वाले कॉन्सेप्ट से पहले ये कैलकुलेट कर लो AOC, और फिर उसके बाद DOE को कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू वेरी मच।